बढ़िया टोन। देखो आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे, कल तो पढ़ाए थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आज पढ़ाएंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ाएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है रहा होगी, रहे होंगे, ठीक है। ये पहचान बताती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान देख लीजिए, पहचान जिसे हम बोलते हैं आईडी, ठीक है, आईडी प्रूफ। तो पहचान देख लीजिए, इसका लिखते हैं जिस हिंदी वाक्य के मुख्य, क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगी, रही होंगे, रहे होंगे आते हैं, उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आप देख लीजिए बाबू, इसका सूत्र होता है जस विल बी, और शैल का भी लिखने में शैल बी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो मान लीजिए अगर देखा जाए, ही सी ईट, ठीक है, यू नेम किसी का नाम हो, ठीक है, इसके साथ आप क्या लगाएंगे? विल बी का प्रयोग किया जाता है, विल बी। आजकल नए फैशन के ज़माने में विल बी सब में प्रयोग किया जाता है, ही सी ईट आई वी दे, नहीं तो आई और वी को छोड़ करके, आई वी को छोड़कर बाकी आप जो है विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। शैल बी मतलब आई वी के साथ शैल बी लिखने में बस होता है, पढ़ने के लिए सी हीट आई वी दे नेम आई वी, किसी के साथ भी आप जो है विल बी का प्रयोग करके आप टेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, ठीक ना। तो आप देख लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के तो जाने गए हैं, वर्ब की जो है ये फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम टेंस बनाते हैं, हम टेंस बना रहे हैं, वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, तो क्या बनाएंगे? ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, तो बना देंगे ही विल बी प्लेइंग, वह दौड़ रहा होगा, ही विल बी रनिंग, ठीक है, ही विल बी रनिंग, वह दौड़ रहा होगा, वह खा रहा होगा, वो पी रहा होगा, जा रहा होगा, आराम से बना देंगे। ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी रनिंग, ही विल बी स्पीकिंग, वह बोल रहा होगा, वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, ठीक है, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। आसान है कि नहीं है? आप एक बोल दीजिएगा तो पूरा याद हो जाएगा आराम से, विल बी गोइंग,
विल बी प्लेइंग, विल बी रनिंग, विल बी स्पीकिंग, विल बी फाइटिंग। वो लड़ रहा होगा, वो पी रहा होगा, खा रहा होगा, गाड़ी चला रहा, विल बी ड्राइविंग कार। वो पानी पी रहा होगा, विल बी ड्रिंक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कर सकते हैं। ठीक है, आराम से बना लेंगे, ठीक ना। ये हो गया आपका। अगर इसको मान लीजिए निगेटिव बनाना है, वह नहीं बोल रहा होगा। इसका निगेटिव देखिए तो बनाएंगे ही विल नॉट बी स्पीकिंग। ही विल नॉट बी स्पीकिंग, वह नहीं बोल रहा होगा। ही विल बी नॉट स्पीकिंग, वह नहीं खेल रहा होगा तो बनाएंगे ही विल नॉट बी प्लेइंग। ही विल नॉट बी प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा होगा। वह नहीं आ रहा होगा तो क्या बनाएंगे ही विल नॉट बी कमिंग। ही विल बी नॉट कमिंग, वह नहीं जा रहा होगा तो बनाएंगे ही विल बी नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा। आसानी है ना, बना लेंगे ना इस तरह से, बस टेंस आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये हो गया सिंपल टेंस बोलते हैं, सिंपल टेंस। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, वह जा रहा होगा। इसे हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वह नहीं बोल रहा होगा, ये निगेटिव सेंटेंस है। आप देख लीजिए इंटरगेटिव सेंटेंस है। इंटरगेटिव कैसे बनाते हैं, क्या वह जा रहा होगा, क्या वह जा रहा होगा तो क्या बनाएंगे विल ही बी गोइंग, ठीक है ना। क्या वह जा रहा होगा तो बनाना है विल ही बी गोइंग, विल ही बी गोइंग। जैसे मान लीजिए विल बनाते हैं, उसके बाद ही बनाएंगे, बी को यहाँ कर देंगे, ठीक ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या वह जा रहा होगा तो विल बी करके नहीं बनाना है, विल ही बी गोइंग करके बनाना है। क्या वह जा रहा है, क्या वह खेल रहा है तो क्या बनाएंगे क्या वह खेल रहा होगा, क्या बनाएंगे आपको, आप सीधे कर दीजिएगा विल ही बी प्लेइंग, क्या वह खेल रहा होगा, क्या वह खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग। ठीक, आसान है नहीं। अच्छा, इसमें क्या तो मान लीजिए पहले आ गया, सवाल पूछ रहा, अगर बीच में आ जाए, बीच में जैसे नहीं बोलता कहाँ जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, कब खेल रहा होगा, ठीक है। तो आपको बनाना है, मान लीजिए वह कहाँ खेल रहा है तो क्या बनाएंगे वह कहाँ खेल रहा है। तो आपको सीधा बनाना है वेयर विल बी ही गोइंग, वेयर विल बी ही गोइंग, वह कहाँ खेल रहा होगा। हो गया ना, ये आसान तरीका है, आप समझ सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आईडी हो गई, पहचान जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा, रही होंगे, बस हो गया। सूत्र देख लीजिए, यस प्लस सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये कहाँ लगाना है विल बी को ही सी इट आई वी नेम के साथ। अगर देखिए इसमें नए ज़माने के अनुसार आप जो है विल का प्रयोग कहीं करके आप बोल सकते हैं, लिखने में बस आई वी का प्रयोग करते हैं, बाकी सेंटेंस को उतार लीजिए। ठीक।